कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की दिशा में आगे बढ़ रही है। जी हां, यानी कि एक देश और एक चुनाव। इसे लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र ने इसके लिए कमेटी का गठन किया है। कमेटी की अध्यक्षता देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे और ये समिति एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर सभी पहलुओं से विचार करेगी और फिर रिपोर्ट पेश करेगी, जिसके आधार पर सरकार आगे फैसला ले सकती है। इस बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रामनाथ कोविंद से मुलाकात भी की। आपको बता दें, एक देश एक ही चुनाव का मतलब होगा कि पूरे देश में लोकसभा चुनाव और राज्यों में विधानसभा चुनाव एक ही साथ कराए जाएंगे। गौरतलब है, केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। 18 से 22 सितंबर तक ये विशेष सत्र चलेगा और इस दौरान 5 बैठकें होंगी। संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने के बाद ही एक देश एक चुनाव की चर्चा भी तेज हुई है। तो केंद्र सरकार के जरिए वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कमेटी का गठन किया गया है, जिसका यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत और समर्थन किया है। उनका कहना है कि यह लोकतंत्र के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। बार बार इलेक्शन विकास के कार्यों में बाधा पैदा करती है, क्योंकि इलेक्शन की एक प्रक्रिया को कम से कम 1.5 महीने का समय लगता है और 1.5 महीने का यह कार्यकाल विकास की सभी प्रक्रिया को या नए नीतिगत निर्णय लेने में, विकास की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने में कहीं न कहीं बाधक हो जाती है। इसके लिए आवश्यक है कि लोकसभा, विधानसभा और अन्य सभी प्रकार के इलेक्शन को एक साथ हम आयोजित करें। एक बेहतरीन पहल हुई है, यह न केवल विकास के लिए बल्कि लोकतंत्र की समृद्धि और लोकतंत्र की स्थिरता के लिए, जो प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाएगा, उसके लिए यह एक अभिनंदनीय पहल है। तो केंद्र सरकार के एक देश एक चुनाव करवाने की चर्चा के बीच संविधान विशेषज्ञ वरिष्ठ वकील डीके गर्ग ने इसे सरकार का नीतिगत फैसला बताया है। उनका कहना है कि संसद के दोनों सदन में इस पर बहस होगी, लेकिन इस फैसले में कोई कानूनी विसंगति नहीं हो सकती है। केवल सरकार अगर इस एक्ट को लेकर आती है तो एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। बनेगा, वो पार्लियामेंट में पेश होगा और उस पर डिस्कशन होगा। अपोजिशन के, इनके सबके जो है उसमें जो भी हैं आइडियाज हैं, जो उनके सबमिशन है, सब लिए जाएंगे और उसके बाद ही तो एक्ट पास होगा। तो एक देश एक चुनाव करवाने की चर्चा के बीच सियासी पारा भी हाई हो गया है। जहां पर बीजेपी नेताओं ने इसका स्वागत किया, वहीं पर विपक्ष ने इसे लेकर सवाल उठा दिए हैं। वर्तमान विधानसभाओं का क्या होगा? इनका कार्यकाल, जिनका 3, 4, 4.5 साल, कर्नाटक का तो अभी लगभग 4.5 साल, पौने 5 साल बाकी, इनका क्या होगा? तो इन सब चीजों में कयास लगाने से फायदा नहीं। उनका सबका कहना यह है कि 5 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, 3/4 से ज्यादा मेजोरिटी लोकसभा राज्यसभा पर स्टेट असेंबलीज में जाएगा। 15,000 करोड़ से ज्यादा का खर्चा सिर्फ ईवीएम और वीवीपैट मशीन्स में लगेगा। सिक्योरिटी स्टाफ इनएडिक्वेट है, साथ में इलेक्शन कमीशन स्टाफ इनएडिक्वेट है। तो देश को भटकाने का काम ना करें। देखो, ये फील्ड में फिसड्डी और फिक्सिंग की कबड्डी खेल रहे हैं। जो फील्ड में फिसड्डी हैं वो फिक्सिंग की कबड्डी खेल रहे हैं। उनको ये बात अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि अगर फील्ड स्लिपरी है तो फिक्सिंग भी फेल हो जाती है। अब दिक्कत उनकी ये है कि जब भी देश की डेवलपमेंट और डिग्निटी उछाल लेती है तो इस डिस्ट्रक्टिव और डिफॉल्टर डायनेस्टी में भूचाल आ जाता है। अगर देखोगे तो अखिलेश ने कहा है कि हाँ, वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। ममता जी ने भी कहा है, नीतीश जी ने भी कहा है, शरद पवार ने भी कहा। सभी ने अपने अपने समय पर अपनी बात को रखा है और देश पहले चलता था ऐसा।
52 के अंदर भी और 57 के अंदर, 62 के अंदर, 67 के अंदर ऑलरेडी इवन विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होते रहे। लेकिन 67 के अंदर जब कांग्रेस सरकार के अगेंस्ट अन्य दल जीत कर आए, उसके बाद में इन्होंने सारा कपड़ा घोटाला किया है। आज उस घोटाले से देश को निकालना तो है ना जी। नहीं, आजाद भारत में भी 75 वर्षों में ऐसा कोई अवसर नहीं है जब पूर्व राष्ट्रपति को किसी सरकारी कमेटी के लिए इस्तेमाल किया गया। वो संविधान के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर रहे हैं और उनकी सेवाएं राष्ट्र के लिए अभूतपूर्व रही हैं। लिहाजा उनको अपने कुत्सित प्रयासों को पूरा करने के लिए कमेटी का मुखिया बनाना ये बहुत ही अपमानजनक है। तो 60,000 करोड़ और आए दिन चुनाव है, आए दिन आचार संहिता है, विकास का काम बाधित हो जाता है। अगर पूरे देश के अंदर विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ हो तो अरबों खरबों रुपए की तो बचत होगी ही, साथ ही साथ विकास की गति भी तेज होगी। तो एक देश एक चुनाव करवाने की चर्चा के बीच एक और सियासी पारा हाई हो गया है, तो वहीं पर दूसरी ओर पब्लिक क्या सोचती है उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमारे रिपोर्टर्स के पास सीधा चलते हैं जो कि जनता के बीच मौजूद हैं। शिवम प्रताप संवाददाता दिल्ली से जुड़े हुए हैं, संकेत मिश्रा हमारे साथ संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए हैं, उपेंद्र द्विवेदी संवाददाता वाराणसी से जुड़े हुए हैं, रामगोपाल द्विवेदी संवाददाता गोरखपुर से जुड़े हुए हैं, अमित गंजू संवाददाता कानपुर से जुड़े हुए हैं और निखिल अग्रवाल संवाददाता हमारे साथ मेरठ से जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले हम दिल्ली का ही रुख कर लेते हैं, शिवम प्रताप का रुख कर लेते हैं। शिवम प्रताप, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक नई पहल की शुरुआत की गई है सरकार की तरफ से और जनता को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लेने की कोशिश की जा रही है। जनता का रुख क्या है? जनता इस फैसले को, इस पहल को कैसे देखती है? देखिए, बिल्कुल सबके लिए सरप्राइज फैक्टर था। अचानक से इस तरीके की बातें हुई और आज प्रधानमंत्री मोदी ने और केंद्र सरकार ने एक कमेटी गठित कर दी। अब सीधा लोगों से ही बात कर लेते। दादा, चर्चाएं हैं कि अब वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सरकार आगे बढ़ रही है, आप इसे कैसे देखते हैं अगर एक समय पूरे देश में चुनाव हो? हाँ, तो वो तो खर्चा घटेगा, ये पहली बात होगी जो एक साथ। वैसे तो हर साल चुनाव होते रहते हैं, वन नेशन एक इलेक्शन होगा तो अच्छा रहेगा। लेकिन अब अभी से इसका विरोध शुरू हो गया है, तमाम पार्टियों के लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन का। हाँ, विरोध तो होगा ही, तो जो भी काम करेंगे उसका विपक्ष का तो काम ही है विरोध करना। कि कुछ काम इनका ऐसा है, अगर सारे स्टेट का चुनाव और केंद्र का चुनाव एक साथ हो तो अच्छी बात है। भैया, एक साथ चुनाव की बात की जा रही है, वन नेशन वन इलेक्शन कैसे देखते हैं आप लोग? अच्छा देखते हैं उसको, बहुत अच्छा देखते हैं। मान लीजिए यही दो प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्री चुनाव अलग अलग होगा ना, खर्चा ज्यादा बैठता है, और वो एक साथ होगा ना, खर्चा एक खर्चा में दोनों काम हो जाएगा। लेकिन फिर विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि एक जगह जिनका है चर्चा है मोदी जी, फिर सभी राज्यों में उनकी पार्टी टूट जाएगी ना। डर इनका इस बात का, उनकी पार्टी टूटने की डर है। और ऐसा गेम खेल दिया गया बीजेपी तरफ से, तुम पार्टी बनाओ, कैसे बनाते हो? वो चोरों की पार्टी नहीं बन पाएगा, वो चोरों की पार्टी नहीं बन पाएगा। एनडीए के सामने ये लोग सब फेल है। आप बताइए भैया, क्या वन नेशन वन इलेक्शन होता है, आप युवा हैं, इसका क्या फायदा होने वाला है? आप कैसे देखते हैं इसको? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? फायदा का तो नहीं पता है, लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ था 1952 में, जब पहली बार चुनाव हुआ था 1952 से 1967 के दौरान 4 बार चुनाव हुआ था और लोकसभा और राज्यसभा दोनों का चुनाव एक ही साथ हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, क्रम बदल गया, क्योंकि सरकारें जब कहीं गिर जाती है तो क्रम बदल जाएगा। सेम यही हाल होगा, इसमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। चलिए एक बार एक ड्यूरेशन, बिल्कुल मिली जुली प्रक्रिया देखने को मिल रही है आम लोगों की। आपके पास हम लौटेंगे, आप बातचीत जारी रखेगा। लेकिन रामगोपाल द्विवेदी का रुख कर लेते हैं, गोरखपुर से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस पहल का स्वागत किया है, तारीफ की है। उन्होंने कहा कि जनता का पैसा इसमें लगता है, खर्च कम होगा और सही तरीके से इलेक्शन हो पाएगा। जनता का मूड क्या है? गोरखपुर की जनता क्या सोचती है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर? बातचीत करिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं गोरखपुर की जनता से बात करूंगा। चूंकि जिस देश में इलेक्शन त्योहार के रूप में लिया जाता हो, वहां पे इसकी परिकल्पना ही सरसरी पैदा कर देती है। आज वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चा शुरू हुई है, क्या कहेंगे इस पे आप लोग? देखिए, आज तो सरकार ने रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो है कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो है कि एक कमेटी गठित की है, जिसे 3-4 महीने का समय कमेटी को दिया गया है कि वो अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करे इस मामले को लेकर। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि भारत जैसे बहुसंख्यक देशों में, जहाँ की आबादी दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है, वहाँ वन नेशन वन इलेक्शन
संभव और व्यवहारिक तौर पर संभव नहीं है, क्योंकि आप यूरोपीय देशों में देखें जहाँ छोटी जनसंख्या है, छोटा क्षेत्रफल है, वहाँ तो संभव है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है, लेकिन भारत के राज्य ही यूरोपीय देशों के बराबर से हैं और इसलिए जो है कि यहाँ पर वन नेशन वन राज्य की कल्पना हो सकता है। सरकार बेहतर तरीके से इसको समझ सकती हो, लेकिन एक बहुत खर्च और बहुत सारी चीज़ें इसमें बाधाएं पड़ेंगी, क्योंकि लगभग सभी राज्यों के विधानसभाओं को जो है कि भंग करना पड़ेगा। राज्य की विधानसभाओं में जो है कि एक बिल पेश करना पड़ेगा जिसको भंग करने के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी। तो सभी राज्य 28 राज्य तैयार हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, उनमें से ठीक है कि अभी सरकार के पक्ष में लगभग 14 राज्यों में सरकार की खुद की सरकार है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बीजेपी की। आप बातचीत जारी रखिएगा, जरा राजधानी लखनऊ का भी हाल जान लेते हैं। संकेत मिश्रा हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। संकेत, कई फायदे सरकार ने इसके गिनवा दिए हैं कि सुरक्षा बलों पर फोर्स कम पड़ेगा, दबाव कम पड़ेगा, विकास की गति तेजी के साथ बढ़ सकेगी, लोगों का खर्च कम होगा और सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि जो मत प्रतिशत कम देखने को मिलता था वो भी बढ़ेगा। जरा लोगों से बातचीत करिए, उनकी क्या राय है इस पहल को लेकर? बिल्कुल जाहिर सी बात है, हम लोगों से ही बात करते हैं। आप हमें ये बताइए कि मोदी सरकार ने शुरुआत की है वन नेशन वन इलेक्शन की, किस तरह से इसे देखते हैं? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन का जो आया है ये आज से नहीं, ये पिछले कई सालों से इस पे चर्चा चल रही है। प्रधानमंत्री के द्वारा कई बार वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा कराने की बात कही गई। कुछ राजनीतिक पार्टियां इससे इतर भी रखती हैं कि वो वन नेशन वन इलेक्शन के साथ में नहीं आना चाहती, उनको लगता है कि हमारा नुकसान होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन से देश को बहुत फायदा है। अभी चुनाव होते हैं, कभी विधानसभा होता है, कभी विधानसभा उपचुनाव होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। जैसे अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव चल ही रहा है एक सीट पे। तो ऐसी स्थिति में जब ये वन नेशन वन इलेक्शन का हो जाएगा तो उससे ये लाभ होगा कि एक साथ सारे चुनाव होंगे, सभी फोर्सेज एक साथ काम कर लेंगी। विकास की जितने भी कार्य होते हैं जो 3 महीने बाधित रहते हैं अधिसूचना के समय पे, वो नहीं हुआ करेंगे और बहुत लाभ होगा। अगर विदेशों में देखें तो कहीं ना कहीं यही नीति ही अपनाई जाती है। बिल्कुल, हम बात करते हैं, युवा हैं कुछ हमारे साथ में। आप ये बताइए क्या फायदा लग रहा है वन नेशन वन इलेक्शन का, क्या किस तरह से उसे देखते हैं इसको? वन नेशन वन इलेक्शन जो है, प्रथम दृष्टया तो हम लोगों की नजर में यही है कि सारे विभाग, सारी फोर्सेज, हर कोई इलेक्शन के दौरान जो है इलेक्शन में ही व्यस्त हो जाती है। ना तो उनको अगले इलेक्शन की तैयारी के लिए कोई समय मिलता है। आज नगर पालिका चुनाव हो रहा है तो कल विधानसभा होगा, विधानसभा के बाद लोकसभा, मतलब 5 साल में लगभग 5-6 चुनाव कराने पड़ जाते हैं, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था पर भी बहुत भारी बोझ पड़ता है। मैंने कहीं पढ़ा हुआ था 2019 के लोकसभा चुनाव मात्र में लगभग 60,000 करोड़ का खर्च हुआ था। इसी प्रकार अगर सारे चुनाव एक साथ हो जाते हैं तो हमारी प्रशासनिक अमला, लोकसभा और विधानसभा, जी, अगर लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ हो जाते हैं तो हमारे सरकारी अमले को भी बहुत राहत मिलेगी। इसी के साथ पॉलिटिकल पार्टीज जो भी हैं उनको भी तैयारी करने के लिए बड़ा अच्छा समय मिल जाएगा। वो भी एक साथ अपने दोनों चुनाव के लिए तैयारी कर सकती हैं। और सबसे बड़ी बात, हम जनता है, हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा पैसा ज्यादा खर्च नहीं होगा, वो विकास कार्यों में लगाया जा सकेगा। बस यही हम लोग कहते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो ये प्रतिक्रिया है लखनऊ के लोगों की और जाहिर सी बात है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जिस तरीके से मोदी सरकार ने बाकायदा एक कमेटी का ऐलान किया और इसमें एक शुरुआत कर दी गई है। बिल्कुल, आपके पास हम लौटेंगे। उपेंद्र द्विवेदी का भी रुख कर लेते हैं, वाराणसी से हमारे सहयोगी जुड़े हैं। वाराणसी की जनता क्या सोचती है उपेंद्र, ये भी बताइएगा, क्योंकि इस पहल की जो बात की जा रही है ये कोई पहली बार फैसला नहीं लिया जाएगा। इससे पहले भी कई बार एक टाइम पे इलेक्शन एक साथ हो चुके हैं। दावा एक ही जा रहा है, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि काले धन पर भी लगाम लगेगा। विपक्षी पार्टियों को इस पर राजनीति करनी चाहिए या फिर नहीं, इसके फायदे क्या जनता देखती है? बातचीत करिए उपेंद्र। ठीक है, उपेंद्र का रुख करेंगे। कानपुर का भी एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। अमित गंजू हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हैं। अमित गंजू, वहां की जनता क्या कुछ सोचती है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर? बताया जा रहा है, ये दावे किए जा रहे हैं कि काले धन पर लगाम लगेगा, विकास गति रफ्तार के साथ चल सकेगी, बार बार जो झंझट होता है इलेक्शन करवाने का वो खत्म हो जाएगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वन नेशन वन इलेक्शन वो कंसेप्ट है जिस पे पूरा प्लान ऑफ एक्शन तैयार हो गया, उसकी एक कमेटी भी बन गई है। जैसे करोड़ों हमारे दर्शक इस बात को जानते हैं। इन सबके बीच औद्योगिक नगरी के युवा क्या सोचते हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, देखिए अलग अलग ट्रेड से, एक बिजनेस से हैं, कुछ एजुकेशन लाइन से हैं, कुछ एक शॉप से हैं, कुछ मार्केटिंग से जुड़े हैं। सर, हम आप तक आना चाहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, क्या कहेंगे आप एज ए इंटेलेक्चुअल? सर
अगर आप 20 वर्ष पहले जाइए तो 13 दिन और 13 महीने की सरकार अपने केंद्र में बनी और 6 महीने 4 महीने की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती रही, तो उस दिशा में फिर सरकार क्या करेगी? चुनाव अगर सरकार गिर जाएगी तो क्या वहाँ दोबारा किस तरीके से कराएगी? अगर वन नेशन वाला जो चुनाव का जो फार्मूला ला रहे हैं ये, तो उसमें फिर कैसे होगा ये सब? चलिए सर, हम आप तक आना चाहते हैं, क्या कहेंगे सर आप? सर, अगर वन नेशन वन इलेक्शन में अगर गवर्नमेंट का कोई फायदा है कि जो चुनाव पे होने वाले खर्चे को अगर बचाया जा सकता है तो ये बेहतर होगा। बाकी बहुत ज्यादा डिटेल में भी इसके बारे में पढ़ा नहीं है और जानकारी में भी नहीं है, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने कुछ सोच के लाया होगा तो जाहिर सी बात है कि अच्छा ही होगा। लेकिन सर एक चीज तो आप मानते हैं, आप इंटेलेक्चुअल, आप किस ट्रेड से पहले बताएं? सर मेरा बिजनेस है, मेरी शॉप है, मेडिसिन की शॉप है। सर ये बताइए, जो इलेक्शंस अगर वन इलेक्शंस होंगे, जैसे एमएलए के हैं, विधानसभा के हैं या लोकसभा के हैं, मैन पावर बचता है, मनी बचता है, टाइम बचता है, जो भ्रष्टाचार उस पर अंकुश लगता है, ये चीज मानते हैं सर आपके लिए? बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है बहुत दूर दूर से लोग दूसरे स्टेट से आकर दूसरे स्टेट में, जैसे बहुत सारे यूपी के लोग, दिल्ली बिहार और दिल्ली बिहार के लोग ज्यादातर अलग बॉम्बे वगैरह अलग अलग स्टेट में रहते हैं, आके फिर वोटिंग करते हैं। उनको आने जाने में बहुत सारी परेशानियां होती हैं। अगर एक समय में ये सब चीजें पॉसिबल हैं, कभी प्रधान के चुनाव हो रहे हैं, कभी एमएलए के चुनाव हो रहे हैं, कभी एमएलसी के चुनाव हो रहे हैं। बातचीत जारी रखेगा। निखिल अग्रवाल का रुख कर लेते हैं, मेरठ से हमारे सहयोगी जुड़े हैं। निखिल, ये जो पहल की शुरुआत की गई है ये जनता के लिए ही की गई है। हजारों करोड़ लग जाते हैं इलेक्शन कराने में, बार बार झंझट देखने को मिलता है। जो फोर्स हैं, जो सुरक्षा कर्मी हैं, वो लगाने पड़ते हैं, बाकी काम छोड़कर वो इलेक्शन में लग जाते हैं। मेरठ की जनता क्या सोचती है इस पहल को लेकर? बातचीत करिए। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन, मेरठ की जनता दिल खोलकर इसका स्वागत करती है। मैं उन लोगों से बातचीत करता हूं जो इलेक्शन लड़ते भी हैं। ये बताएं कि वन नेशन वन इलेक्शन किस तरह से देखते हैं आप इसको? ये बहुत बढ़िया है। चुनाव एक ही होना चाहिए। एक चुनाव जब होता है तो अगर प्रदेश के चुनाव होते हैं, केंद्र सरकार के लिए चुनाव होते हैं, आचार संहिता लगती है सब जगह, और ये जो आचार संहिता लगती है इससे क्षेत्र का विकास कार्य बिल्कुल ठप हो जाते हैं। विकास कार्य कर नहीं पाते। आज केंद्र के चुनाव हो रहे हैं, फिर पता चला विकास कार्य ठप, अब प्रदेश के चुनाव, विकास कार्य ठप होते हैं। इसके अलावा हजारों करोड़ लगते हैं चुनाव कराने में। आप बताएं, देश का पैसा भी बचेगा? जी हाँ, देश का पैसा बचेगा और हमारा देश एक अच्छी दिशा में जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो हमारे देश के नागरिकों को भी लाभ होगा और सरकार का भी समय बचेगा और सरकार का पैसा भी बचेगा। सरकार का समय बचेगा, सरकार का पैसा बचेगा। आप बताएं, आप क्या सोचते हैं? नहीं, मैं ये सोचता हूँ कि एनडीए फेल है पूरी तरह। उन पर चेहरा नहीं है प्रदेशों में। 4-5 चुनाव स्टेट। ठीक है, आप सभी का बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए। 90% जनता और खुद पॉलिटिशियंस भी मान रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, जिससे पैसा बचेगा, सुरक्षा कर्मियों पर दबाव कम होगा, काला धन नहीं बटेगा आपस में, तमाम में से जो झंझट है बार बार इलेक्शन कराने के, उससे मुक्ति मिल सकती है। इस पहल को लेकर कमेटी बना दी गई है, जल्दी ही चर्चा के बाद इस पर फैसला लिया जा सकता है। लेकिन जनता का मूड हम जान रहे थे कि वो इसको लेकर क्या कुछ सोचती हैं। खबरें लगातार जारी है, वक्त बहुत ही छोटे से ब्रेक का। सफा आयु